Idiom and phrases. Question number one. Bark up the wrong tree. इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक ए रॉन्ग अजम्पशन। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का अर्थ होता है यानी कि गलत ट्री को मार्क कर देना। यानी कि ऑप्शन सही होगा ऑप्शन बी, मेक ए रॉन्ग अजम्पशन, यानी कि गलत को सही मान लेना। ऑप्शन ए है चूज समवन, यानी कि किसी का पीछा करना। ऑप्शन सी है टू हेल्प समवन, यानी कि किसी को सहायता करना। ऑप्शन डी है आर्ग्यू विथ समवन, यानी कि किसी से लड़ाई झगड़ा करना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मेक ए रॉन्ग अजम्पशन। नंबर टू, करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम अंडर समवन थम्स। अंडर समवन थम्स यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडर समवन कंट्रोल, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। अंडर समवन थंब का अर्थ ही होता है किसी के कंट्रोल में होना। थंब मीन्स होता है अंगूठा, यानी कि किसी के अंगूठा में होना, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना। ऑप्शन ए है इन लव विथ समवन, किसी के प्यार में होना। ऑप्शन सी है बीइंग प्रेज, यानी किसी को तारीफ करना। ऑप्शन डी है इन ए डेंजरस सिचुएशन, यानी कि डेंजरस का अर्थ होता है खतर, संकट, यानी कि किसी संकट में होना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, अंडर टर्मन कंट्रोल, यानी कि किसी के कंट्रोल में होना या किसी के नियंत्रण में होना। क्वेश्चन नंबर थ्री, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम डेविल्स एडवोकेट। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, यानी कि डेविल्स एडवोकेट का अर्थ होता है ना कि किसी से आर्ग्यू, कैजुअली आर्ग्यू बहस करना, ताकि सही को बारे में जानकारी प्राप्त कर सके। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आर्ग्यू अगेंस्ट समन फॉर समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, यानी कि किसी जानकारी को निकालने के लिए डिबेट करना। ऑप्शन ए है टू डिफेंड समवन, यानी कि किसी को बचाना। ऑप्शन सी है टू सपोर्ट इविल, यानी कि ऑप्शन सी का अर्थ है कि इविल, या इविल का अर्थ होता है शैतान, यानी कि शैतान को सहायता करना। ऑप्शन डी है टू बी लायर, लायर का अर्थ होता है ना कि वकील होना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू आर्ग्यू अगेंस्ट समथिंग फॉर सेक ऑफ डिबेट। क्वेश्चन नंबर फोर, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम कट टू द चेस। करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, टू गेट द पॉइंट। कट टू द चेस का अर्थ है यानी कि जो भी अननेसेसरी, जो आवश्यक नहीं है, उसको काट के एकदम डायरेक्ट पॉइंट पर आना। यानी कि डायरेक्ट पॉइंट पर आने वाली बात को घुमा फिरा कर नहीं करने वाली चीज़ों को डायरेक्ट एकदम पॉइंट पे आ जाए, उसे क्यों ही टू गेट द पॉइंट आ जाए, उसे क्यों कैट टू द चेस करते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू गेट द पॉइंट। ऑप्शन ई है टू अवॉइड समथिंग, यानी कि किसी को अवॉइड का अर्थ होता है ना कि इग्नोर करना, कि किसी को इग्नोर करना। ऑप्शन बी है टू चेस समवन, यानी कि किसी को पीछा करना। ऑप्शन सी है टू डिले, यानी कि देरी हो जाना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, टू द पॉइंट, यानी कि कट टू द चेस में से टू द पॉइंट आना। क्वेश्चन नंबर फाइव है, करेक्ट मीनिंग इडियम ऑफ बर्न ब्राइज, यानी कि बीज को जला देना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप, यानी कि बर्न ब्राइज, यानी कि बर्न ब्राइज का अर्थ है ब्राइज को जला दिया, यानी कि रिलेशन को खत्म कर दिया या डिस्ट्रॉय कर दिया। डिस्ट्रॉय का अर्थ ही होता है खत्म कर देना या बर्बाद कर देना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिस्ट्रॉय ए रिलेशनशिप। ऑप्शन ए है टू बिल्ड कनेक्शन, यानी कि कनेक्शन को बैठाना। ऑप्शन सी है टू क्रॉस ए रिवर, यानी कि नदी को पार करना। ऑप्शन डी है टू मेक समथिंग परमानेंट, यानी कि किसी को हमेशा हमेशा के लिए बनाना। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू डिस्ट्रॉय ए रिलेशनशिप। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, फेस द म्यूजिक इडियम मीन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट द अनप्लेजेंट कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन। फेस द म्यूजिक का अर्थ ही होता है यानी कि जो आपने गलती की हो ना, उस गलती के जो परिणाम है उसको
और झेलना, यानी कि जो गलती की है उसका सजा पाना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट consequence ऑफ एन एक्शन। यानी जो आपने पिछली बार जो गलती किया है ना, उसी का परिणाम निकलना। ऑप्शन ए है टू अवॉइड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि जिम्मेवारी से को अवॉइड करना, यानी कि जिम्मेवारी से हटना। अवॉइड मीन्स होता है ना रिस्पॉन्सिबिलिटी से दूर भागना। ऑप्शन सी है टू सेलिब्रेट, यानी कि उत्सव मनाना। ऑप्शन डी है टू लिसन टू म्यूजिक म्यूजिक, यानी कि म्यूजिक सुनना। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू एक्सेप्ट द अनप्लीजेंट consequences ऑफ एन एक्शन। क्वेश्चन नंबर 7 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम ए हार्ड नेट टू क्रैक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ये हार्ड नेट टू क्रैक का अर्थ ही होता है कि ऐसा प्रॉब्लम जो सॉल्व करने में बहुत कठिन हो, उसी को बोलते हैं ये हार्ड नेट टू क्रैक। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। ऑप्शन ए है ये सिंपल टास्क, यानी कि बहुत सादा, सिंपल मीन्स होता है बहुत आसान काम। ऑप्शन बी है ना ए प्लीजेंट सरप्राइज, यानी कि बहुत प्लीजेंट सरप्राइज होना। प्ली सरप्राइज में होता है आश्चर्यचकित होना। ऑप्शन डी है समथिंग इजी टू अंडरस्टैंड, यानी कि किसी को समझने में बहुत आसान हो। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 8 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू अचीव टू थिंग विथ ए सिंगल एक्शन। यानी कि किल टू बर्ड विथ वन स्टोन, यानी कि एक ही तीर से दो निशान लगाना, इसका मीनिंग है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर होगा टू अचीव टू थिंग विथ ए सिंगल एक्शन, यानी कि एक काम करके दो का प्रॉफिट हो जाना, दो लाभ हो जाना, उसी को बोलते हैं किल टू बर्ड विथ वन स्टोन। ऑप्शन ए है टू फॉल ट्वीज, यानी कि दो बार गिरना। ऑप्शन सी है टू मेक थिंग वर्स, यानी कि बहुत खराब सिचुएशन होना, पास में सदा खराब हो जाना। ऑप्शन डी है टू बी वेरी वायलेंट, यानी कि बहुत उग्र होना। वायलेंट का अर्थ होता है ना कि उग्र हो जाना, मार तार पर निकल जाना, उसी को वायलेंट बोलते हैं। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, टू अचीव टू थिंग विथ ए सिंगल एक्ट। क्वेश्चन नंबर 9 है, चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ इडियम वंस इन ए ब्लू मून। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, रेयरली। वंस इन ए ब्लू मून का अर्थ है ना कि बहुत दिनों बाद नजर आए, उसी को वंस इन ए ब्लू मून बोलते हैं। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयरली। रेयरली का अर्थ ही होता है जो बहुत दिनों के बाद नजर आए, या ना के बराबर जो नजर आए उसे ही बोलते हैं रेयरली। यानी कि अर्थ होता है वंस इन ब्लू मून। ऑप्शन बी है वेरी ऑफ्टेन, यानी कि बहुत प्राय होना। ऑप्शन सी है एवरी मंथ, यानी कि हर एक मंथ, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन डी है ड्यूरिंग द फुल मून, ये भी नहीं होगा, यानी कि फुल मून के समय। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, रेयरली, यानी कि ना के बराबर। क्वेश्चन नंबर 10, पुल समवन लेग्स, यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर होगा टू जोक विथ समवन, यानी पुल समवन लेग्स का अर्थ होता है ना कि किसी का पैर खींचना, इसी कैजुअली किसी का पैर खींचना, यानी किसी के मजाकिया रूप से उसको जोक करना या मजाकी करना। इसलिए करेक्ट आंसर होगा टू जोक विथ समवन, यानी किसी से मजाक करना। ऑप्शन ए है टू हेल्प समवन, किसी को सहायता करना। ऑप्शन बी है टू मिसलीड समवन, यानी कि किसी को मिसलीड का अर्थ है ना कि किसी को झूठे वादा करना या झूठा दिलासा दिलाना समवन, यानी किसी को धोखा देना। ऑप्शन डी है टू फिजिकली हार्म समवन, यानी कि किसी को फिजिकली हार्म कर देता है, किसी को हाथापाई करना या किसी से हाथापाई में मारपीट करना, इसी को फिजिकली हार्म समवन कर हो। इसलिए करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, टू जोक विथ समवन।